Hi, this is T. Sudhindra, and I am the head coach of Under 19 men's team. मैं अंडर 19 टीम ही देख रहा हूँ। हम पिछले 2 साल से इंडिया में टॉप 4 टीम में है वाइट बॉल क्रिकेट में। एक ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है CSCS का। डेज क्रिकेट में हम अभी भी लीग फेज में ही हम खेल पा रहे हैं। इस बार फोकस है कि जो हमारा कंसिस्टेंसी है वाइट बॉल में उसको मेंटेन रखें और साथ में रेड बॉल क्रिकेट में हम क्वालिफाई हों नॉकआउट्स के लिए। सही गाइडेंस होना और मेरे हिसाब से कोचिंग में बहुत ज़रूरी ये है कि किस प्लेयर को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, क्योंकि हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता है। हर प्लेयर के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो उसके हिसाब से प्लेयर को जज करते हुए उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है वो रास्ता निकालना और उस तरीके से गाइडेंस देना, क्योंकि हर चीज़ हर वक्त नहीं बताई जा सकती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कोचिंग में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 साल का, कि प्लेयर के हिसाब से उसको गाइड करें और बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना बताते हुए कुछ कुछ चीज़ों पे काम करने से प्लेयर रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके गेम में इम्प्रूवमेंट भी आता है। सो एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक टीम को बनाने में, कॉम्बिनेशन को सेट करने में, प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग सेट करने में, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि ओवरऑल हर बच्चा यहाँ खेलने को आता है, हर बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्म करने को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। जो एक कोच होता है वो उसको माने वो परफॉर्मेंस को निकालने की कोशिश करता है ना। तो वो कॉम्बिनेशन को सेट करना, टीम को जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके हर लिहाज से, हर प्लेयर से। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 बाहर जो बैठे हैं उन लड़कों से भी हम एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एक कोच का गाइडेंस बहुत मैटर करता है। प्रेशर एक बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है इस गेम का। माने जिस प्लेयर ने प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है। और प्रेशर बेसिकली, इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो अगर आपने सिचुएशन को समझते हुए परफॉर्म करना सीखा तो आप प्रेशर को डील कर लेंगे। जब मैं ये नए बच्चों के साथ जब काम करता हूँ तो उनको एक ही चीज़ बताता हूँ मैं कि प्रेशर अगर आपको लगता है तो आप वो चीज़ करिए जो गेम डिमांड कर रहा है। ये नहीं कि मुझे अगर मेरे को कवर ड्राइव आता है तो मैं कवर ड्राइव ही मारूंगा। आप स्टिक मत रहिए। उस प्रेशर को आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्ट्रेंथ पे हमेशा बॉलर बॉलिंग करेगा या बैटर हमेशा आपके हिसाब से बैटिंग करेगा। ऑकवर्ड सिचुएशंस में आप जो बेस्ट कर सकते हैं उस पर फोकस करिए और आपका जो बेस्ट आपका पोटेंशियल है उसके साथ बेस्ट एफर्ट आप लगाइए। प्रेशर अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होता है। उस टाइम को सर्वाइव करना, जहाँ आप प्रेशर फील करते हैं उसमें आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। एक बार वो फेज अगर निकल जाता है उसके बाद गेम आपके हिसाब से चलता है। फर्स्ट ईयर जब मैं ज्वाइन किया था और जैसे जो प्लेयर्स थे, वरुण भुई था, आशीष डहरिया था, है ना, भरत गोडवानी था, तो ये सारे बच्चों के साथ काम करने को मौका मिला। बहुत शानदार टैलेंट है ना। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हम ऊपर चढ़े, सेमीफाइनल पहुँचे। उसका फ़ायदा यह हुआ कि हमारे यहाँ से NC में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होने लगे। पिछले 2 साल में जहाँ तक मुझे ध्यान है 11 बच्चे NC में सेलेक्ट हुए हैं। विकल्प तिवारी एक बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे यहाँ का, जो हाई परफॉर्मेंस कैम्प में गया और उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इंडिया अंडर 19 टीम में वो आए। अभी जो विनू मांकड़ हम खेलने जाएंगे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सो टैलेंट तो हमेशा से हमारे यहाँ रहा है और ये जो बच्चे हैं बहुत अच्छा शेप ले रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक अच्छा कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है, एक प्लेयर के लिए भी और एक टीम के लिए भी। सो वो अंडर 19 एक बहुत अच्छा बेस है, जहाँ हम इंडिया टीम में भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे अंडर 19 से आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अंडर 19 से आते हैं। सो अंडर 19 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टेट के लिए भी और नेशनल लेवल पे भी। जैसे अमन है, अमन अंडर 19 इंडिया खेल के आया था। उसके बाद से वो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, उसका अच्छा करियर चल रहा है ना। उसने भी काफ़ी सारा क्रिकेट खेला है। करंट में शशांक IPL में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये सारे जो रोल मॉडल्स बनते हैं धीरे धीरे, है ना, जो सीनियर में जो अच्छा करते हैं वो जूनियर्स के लिए रोल मॉडल बनते हैं।
तो वो एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके कारण बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनके जैसा कुछ अच्छा करने की वो उनकी चाहत है। उसको देखते हैं, प्लेयर्स को देखते हैं कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने इम्प्रूव किया, है ना, सो दैट वो अपने गेम में भी वो चीज़ें को लाएं और वो भी एक अच्छे बेहतर प्लेयर बनते जाएं। रहा ही है और वो बच्चा बहुत ही सिंसियर बच्चा है, अपना काम वो जानता है कि उसको क्या करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी वो उतना ही सिंसियर है जितना वो ग्राउंड में है। अगेन वो गेम की मैच्योरिटी एक उम्र के साथ साथ आती है, जितने वो मैचेस खेलते जाएगा उतना और मैच्योर होते जाएगा। ऑलरेडी वो जितना मैच्योर क्रिकेट अभी खेल रहा है उस अंडर 19 एज ग्रुप में, उससे अच्छा मैच्योर क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा है। बट अगेन जब सीनियर क्रिकेट आता है तो वो एक लेवल अलग हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर जिस तरह का वो बच्चा है, जैसा उसका वर्क एथिक्स है, जैसा उसका नेचर है, वो बच्चा एक्सेल करेगा और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बहुत जल्द हमारी सीनियर टीम में भी आएगा। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है मेरे हिसाब से, बट ये है कि वर्क एथिक्स बहुत मैटर करते हैं, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार आप मैच जो खेल रहे हैं उस तभी आप सीरियस रहें। ऑफ द फील्ड आपका अप्रोच कैसा है टुवर्ड्स द गेम, आपकी प्रिपरेशन कैसी है ना, और ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन पे ही माने ज़्यादा डिपेंड करती हैं। एक अच्छा प्लेयर जो है ऑफ द फील्ड भी उतनी ही मेहनत करता है जितना ऑन द फील्ड वो रहता है। सो प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं इवन इन टफर सिचुएशन। ठीक है, फिटनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्रंच सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, वो चीज़ हर प्लेयर अपने तरीके से सीखता है। सो वो डिपेंड करता है कि प्लेयर टू प्लेयर, कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो प्रेशर सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रेशर में आते हैं तो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन वो चीज़ें सीखनी एक प्लेयर को बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके लिए फ़िटनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप क्या होता है कि जब बॉडी थकती है तो माइंड अलग बिहेव करता है, बॉडी अलग बिहेव करता है। सो प्रेशर सिचुएशन में दोनों चीज़ें एक बराबर कोऑर्डिनेशन में काम करें। फिटनेस हो गया, स्किल सेट्स, डिटर्मिनेशन, टीम स्पिरिट, कि भाई हमको जीतना ही है मैच कैसे भी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे भी रिस्पॉन्ड करते हो उस सिचुएशन के लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत फ़र्क लाती हैं। तो हम जैसे जैसे अच्छे क्रिकेट को खेलने की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं, क्योंकि ब्रॉडर क्रिकेट तो हर कोई खेल रहा है। ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझते हुए उसको अपने गेम में लेकर के आता है, वो ज़्यादा बेहतर बनते जाता है। सीएस जो कर रहे वो तो बहुत ही शानदार माने एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोजर टूल्स लगातार हमको मिल रहे हैं। ठीक है, हम हर टाइप के विकेट पे खेलते हैं, हर टाइप के कॉम्बिनेशंस को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टीम एक बार में अच्छा नहीं करती है, कभी कोई प्लेयर छूट जाता है, किसी में कॉम्बिनेशन में कोई फिट नहीं बैठता है, उसको भी हमको ट्राई करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर बच्चा खेलना चाहता है, कोई बाहर बैठना नहीं चाहता। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है कि कोई अच्छा टैलेंट हमारा मिस ना हो जाए। एज अ कोच मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उसको ट्राई करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म मेरे को एक्सपोजर मैचेस के थ्रू ही मिल पाता है। तो एक्सपोजर मैचेस और अच्छे क्वालिटी मैचेस, ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे ही बस नाम के लिए खेलते हैं, अच्छे क्वालिटी मैचेस हम खेलते हैं, अच्छे विकेट्स पे हम खेलते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है प्री पार्टिसिपेशन मैचेस में। सो सीएससी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नया एसोसिएशन होने के बावजूद वो अच्छे अच्छे स्टेट्स को हम कॉम्पीट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। दो साल से जो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर मेरा प्रोसेस सही है तो रिज़ल्ट अपने आप फॉलो करेगा। तो मुझे वो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोसेस में मुझे रहना है। मेरा मेजर एफर्ट रहता है कि उस प्रोसेस में हम रहें। चीज़ें कभी सही होंगी, कभी गलत होंगी, लेकिन वो प्रोसेस अगर हमारा सही रहेगा, हमारी लॉन्गिविटी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो मैं लड़कों पे भी ये प्रेशर नहीं डालता हूँ कि नहीं हमको मैच जीतना ही है। मेरा प्रेशर ये रहता है कि आपको प्रोसेस में रहना है ना। हो सकता है कि हम एक मैच ख़राब जाए हमारा, लेकिन अगर हमारा तरीका सही रहेगा, हमको पता है कि ये रास्ता सही है, ठीक है, तो हमको इस मैच में नहीं तो अगले मैच में हमको फ़ायदा होगा और उसमें सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा रहेगा।
तो वही अप्रोच हमारा रहा है और इस साल भी हमारी कोशिश यही है, क्यों हालांकि हमारे टीम में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, नए नए बच्चे आए हैं तो उनको भी हमने तैयार किया है, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरू में हम कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, अभी हम अच्छे शेप में आए। अभी तालेगांव में हम टूर्नामेंट खेल के आए BCA के साथ, तो वहाँ पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हमने इम्प्रूव किया है। किसी भी टूर्नामेंट का चैंपियन बनना एक अल्टीमेट ड्रीम होता ही है। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से लड़के और आगे जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शानदार टैलेंट है, बहुत शानदार। इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम CCPL हमने देखा, CCPL में एक से एक प्लेयर हैं, हमारे सीनियर टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जूनियर क्रिकेट में अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। और बस ये है कि थोड़ी सी टाइम वाली बात है, थोड़ा सा हम अपने क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट और बेहतर कर लें, जो कि प्रोसेस में है। और आप देखेंगे कि हम हर साल अच्छा करते जा रहे हैं, हर टीम अच्छा करते जा रही है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अंडर-19 या अंडर-23 या रणजी ट्रॉफी, हर टीम वुमेन से लेकर के सीनियर तक जितनी भी टीमें, हर टीम ग्रो कर रही है। तो ये ही साइन है कि हम एज अ CSCS एज अ एंटायर फैमिली हम ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। बट ये है कि थोड़ा सा एज अ कोच मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ से लड़के और आगे खेलें। जैसे विकल्प के लिए मैं ऑनेस्टली विश करता हूँ कि वो इंडिया खेले, इंडिया अंडर-19 टीम में आए। सिमिलरली हमारे कई सारे अच्छे लड़के हैं अंडर-23 सीनियर्स में, जो IPL में थोड़े से कुछ चीज़ों से रह जा रहे हैं, वो IPL में जाएँ, खेलें, वहाँ से और रास्ते बनते हैं आगे के। डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करें, टॉप 5 में आए, हर बेस्ट बॉलर, बेस्ट टॉप बॉलर्स, टॉप बैटर्स उसमें टॉप 5 में आए, अपने लिए जगह बनाए। टीम आगे जाएगी तो लड़के भी आगे जाएंगे। पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें होएं, और चीज़ें उस ट्रैक पे हैं तो होपफुली वो हम जल्दी अचीव करेंगे। क्रिकेट के बेसिक्स को ना छोड़ें, जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स हमेशा रहेंगे। माने आज भी हम ए को ए ही बोलते हैं, उसको बी नहीं बोलते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इम्प्रोवाइजेशन हम कभी भी कर सकते हैं। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को ना छोड़ें। कुछ टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, हर चीज़ के साथ एक बेसिक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो करने से ही वो चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें करने की कोशिश करें, अच्छा गाइडेंस लें, जो भी आपके आसपास हैं अच्छे लोग हैं होंगे डेफिनेटली, अच्छा गाइडेंस लें और वो चीज़ करें जो ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में वो काम करें।